जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक धार्मिक पहेली चुनी है और पहेली इस प्रकार से है कि कहा कहूँ मेरी दैया है, या ते बहू कहूँ के मैया है। दोस्तों, ये कमेंट हमारे व्हाट्सएप पर किसी भाई ने डाला था और हमने इसको पढ़ा तो हम इसके बारे में सोचने लगे। तो दोस्तों, मैं इस व्हाट्सएप के कमेंट का उत्तर जब तक खोजता हूँ, तब तक जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, विडंबना कि इस पहेली में लिखा है कि कहा कहूँ मेरी दैया है। किसी के साथ में कोई ऐसी दैया घटना घटित हुई है जो ये कह रहा है कि या ते बहू कहूँ के मैया है, अर्थात वो उसकी पत्नी भी है और उसकी माँ भी है। कैसे हो गई भैया? देखते हैं दोस्तों कि बात ये उस समय की है जिस समय भगवान श्री राम वन में गए हुए थे और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब मां सीता का हरण हो गया तो वृक्ष और लताओं से पूछते हुए डोल रहे थे, घूम रहे थे और कह रहे थे कि हे वृक्ष और लताओं, क्या तुमने सीता जी को देखा है? हे वन के मृगों, तुम ही बता दो, क्या तुमने सीता जी को देखा है? लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के साथ में थे और लक्ष्मण जी इस बात से चुपचाप थे, क्योंकि उसमें दोषी लक्ष्मण भी थे। लक्ष्मण जी यदि भगवान श्री राम के पास नहीं जाते तो सीता जी का हरण नहीं होता। इस कारण से लक्ष्मण जी दोषी थे। तो भगवान श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण जी भी यही कह रहे थे और आवाज लगा रहे थे कि किधर गई है भाभी सीता, और इधर भगवान राम कह रहे थे कि वृक्ष लताओ तुम बोलो, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत से गायक कलाकारों ने यही गाया है। इस तरह से जब ढूंढते पुकारते हुए कैलाश पर्वत से मां पार्वती और भगवान शिव देख रहे थे तो मां पार्वती को कुछ संदेह उत्पन्न हो जाता है और मां पार्वती कहने लगी कि ये कैसे पार ब्रह्म हैं। भगवान शिव, आप कह रहे हैं कि ये श्री राम कोई साधारण इंसान नहीं है, साधारण मानव नहीं है, ये पार ब्रह्म हैं, जगत पिता है संसार के। इस पर पार्वती कहने लगी कि आप जिनको पार ब्रह्म जगत पिता कह रहे हैं, ये कैसे पार ब्रह्म हैं जो इस तरह से अपनी पत्नी के लिए वन वन में दर दर की ठोकर खा रहे हैं और वृक्ष लताओं से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता देखी है क्या? अरे वृक्ष लताओं को क्या पता कि किसने सीता देखी है? ये पार ब्रह्म हो ही नहीं सकते। इस तरह से जब पार्वती ने कहा तो भगवान शिव कहने लगे कि उमा,
तुम गलत कह रही हो। ये जो दशरथ के राजकुमार हैं, ये मैं सत्य कह रहा हूं। ये तो पार ब्रह्म ईश्वर हैं। ईश्वर जगत पिता, संसार के रचयिता, संसार के पालन करता, संहार करता, जो कुछ हैं वो यही हैं। पार्वती कहने लगी कि नहीं महादेव, मैं तो इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, परीक्षा कैसे लोगी पार्वती तुम, कि तुम भी चलो और मैं भी चलूं। दोस्तों, भगवान शिव भी साथ में चल देते हैं और जब वहां पहुंच जाते हैं जिस स्थान पर भगवान राम और लक्ष्मण जिस रास्ते से निकल रहे थे, तो भगवान शिव एक वड के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा है ओ माँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम्हें जो भी परीक्षा लेनी है तुम ले सकते हो। दोस्तों, इस बात से उमा सोचने लगी कि मैं परीक्षा लूं तो क्या लूं। अब देखिए, परीक्षा लेने के लिए सती ने बड़ा सुंदर रूप धारण किया। कैसा रूप धारण किया कि सीता जी का रूप धारण कर लिया। और सीता जी का रूप जब धारण कर लिया तो दोस्तों रास्ते में आगे जाके बैठ गईं और वहां होकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी निकल रहे थे पूछते हुए वृक्ष लताओं से। जब उनके बराबर में भगवान श्री राम आए तो भगवान श्री राम ने देखा कि यह तो पार्वती आई है, इसलिए ये परीक्षा करना चाहती है। तो भगवान राम ने वही सीता अपने साथ में ले ली और लक्ष्मण जी भी चकित होते हैं। देखिए दोस्तों, लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि सीता जी का तो हरण हो गया, लेकिन ये सीता अब कहां से आ गई। और दोस्तों, एक सीता मां सती बन करके बैठी हुई है। तो दोस्तों, दूर से ही भगवान श्री राम कहने लगे कि हे माता, आपने वृषकेतु अर्थात भगवान शिव को छोड़ करके आप यहां क्यों बैठी हुई हैं। जब यह बात कही तो सती जी अपने मन में सकुचा जाती हैं कि मैं तो समझ रही थी कि ये मुझे पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन इन्होंने तो मुझे वैसे ही बता दिया कि आप भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके यहाँ क्यों बैठी हुई हैं। अब तो दोस्तों, उसका जो भ्रम था माता सती का वह जाता रहा और चुपचाप खड़ी होकर के वहाँ से आ जाती है भगवान शिव के पास में। और जैसे ही आगे निकले कि वह सीता जो अपनी माया से बनाई थी वह फिर से गायब हो गई और फिर से भगवान राम इसी तरह से कहने लगे, क्या तुमने सीता देखी है, क्या तुमने सीता देखी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से पार्वती आ जाती है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, सती जी ले ली आपने परीक्षा। वो कहने लगी कि हाँ मैंने ले ली, परीक्षा ले ली। क्या परीक्षा ली कि मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वे तो वास्तव में आप ठीक कहते हो, जगत पिता और संसार के स्वामी हैं, वे ही हैं पार ब्रह्म भगवान। भगवान भोलेनाथ बोले, तो आपने परीक्षा क्या की थी कि वो वास्तव में ही पार ब्रह्म भगवान हैं। नहीं बताया कुछ भी सती जी ने। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने अपनी तपोबल से देखा कि इसने कौन सी परीक्षा ली है। तो दोस्तों, जिस तरह से हम
रिवर्स कर देते हैं उस कैसेट को अपने सीडी में। उसी तरह से वो सीन उनके सामने आ गया कि सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया है और भगवान श्री राम ने इस तरह से कहा है कि माता आप भगवान भोलेनाथ को छोड़ के यहाँ क्यों आ गई, और माया से वैसी ही सीता साथ में ले ली है। जब ये सारा वृतांत भोलेनाथ ने देख लिया रिवर्स करके अपनी तपस्या से, तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि कहा कहूँ मेरी दैया है, या ते बहू कहूँ के मैया है। या ते बहू तो इसलिए कि अर्थात वो उनकी पत्नी है, पत्नी तो है ही, और मैया इसलिए कहूँ क्योंकि भगवान श्री राम भगवान भोलेनाथ के भी पिता हैं। तो जब उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया तो मैया हो गई, और यदि भगवान भोलेनाथ के साथ थी तो भाई पत्नी थी। इसलिए ये बात भगवान भोलेनाथ ने कही थी कि या ते बहू कहूँ के मैया है। दोस्तों कह दिया उमा से कि सती जी ऐसा है, आप सुन लो उमा सती जी, आप मेरे बराबर में नहीं बैठ सकती क्योंकि आपने सीता जी का रूप धारण किया है और वो मेरी माँ हैं। इसलिए आज से आपका आसन मुझसे आगे रहेगा। उसी दिन से भगवान भोलेनाथ ने सती जी का त्याग कर दिया था, और इसी कारण सती जी प्रजापति दक्ष के यज्ञ में आकर के जल करके भस्म हो गई थी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ इस पहेली का उत्तर आपकी समझ में आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भाई हमारे चैनल पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।